भैया तुम भी इधर भी खिसक जाओ, एक साइड में अलग बैठे, जैसे अलग गोला से आइए। हाँ हाँ ये सही है। नहीं तो चल नहीं उठ के घर को। मैं तो कथा ही भूल गया, कथा कहाँ चल रही थी। कोई भगत बता सकता है क्या? ऐसी व्यवस्था होना पड़ेगी। बोलिए पंचायती मैया की। ओहो, अब बताओ, केवल 2 ही जने कथा सुन रहे हैं क्या? नहीं तुम तो खैर अभी आए हो। किस प्रकार से भोलेनाथ ने एक चोर को अज्ञानवश व्रत करने से उसे क्या फल दिया कि धन का मालिक कुबेर भंडारी उसको बना दिया। शौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु, कहते हैं जो भोलेनाथ का भगत होता है वो तो कभी अधर्म कर ही नहीं सकता। भोलेनाथ की हमेशा उस पर कृपा बरसती रहती है। लेकिन दशानन भी तो बाबा का बहुत बड़ा भगत था, फिर उसने अधर्म क्यों किया? जबकि शिव के दर्शन करने से जीव शिवमय हो जाता है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि शिव के अगर भोलेनाथ के दर्शन हो जाए तो जीव और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन दशानन रावण ऐसा कौन सा उसने अधर्म कर दिया था? लोग कहते हैं उसको अभिमान था। किस बात का अभिमान था? मानव शरीर की तो केवल 3 गति होती है, अभिमान किस बात का? फेंक देंगे तो जानवर खा जाते हैं, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएगी। विद्वान प्रकांड विद्वान था, जबकि वो ये चीज जानता, फिर भी उसने अभिमान किया। किस बात का किया? और ऐसी विद्वानता किस काम की जिसने पराई स्त्री का हरण किया? सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, हमेशा आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। हाँ हाँ देख लो, पूछाऊं मैं, ये तुम्हारी स्वयं की साड़ी है ना? ये खुद की है, माने ना, गौर से देख रही है। सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों कहते, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। लोग दशानन के बारे में पढ़ना ही नहीं जानते, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। विजयदशमी आती है, दशहरा पर रावण का दहन किया जाता है, जबकि दशानन रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, प्रकांड विद्वान। उसके केवल 2 सपने थे कि इस पृथ्वी से स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाना, और दूसरा पिता के सामने पुत्र को नहीं मरने देना। ऐसा वो कर देता अपने तपोबल से। दशानन रावण तो वो था साहब, किसी के सामने कभी झुका ही नहीं। भोलेनाथ को भी प्रणाम करना होता ना, उसको पर्वत उठाता, कैलाश पर्वत मस्तक से लगाता और रख देता। लोग कहते हैं पराई नार का हरण किया। पहली बात तो यह है, क्या माता जगत जगदम्बा का कोई हरण कर सकता है? हाथ भी लगाता, जल करके भस्म हो जाता दशानन रावण। क्या था? रामचरितमानस के बारे में पूरा ज्ञान है नहीं, पढ़ी कभी है नहीं, दूसरों से सुनी और वही मान ली। रामानंद जी का अगर रामायण वाला सीरियल आता है, अगर उसे तुम पूरा देख लेते ना ध्यान से, तो ये बात कहते ही नहीं कि पराई नारी, पराई स्त्री की चोरी की। ये बात उस समय की है कि जब भैया लक्ष्मण प्रभु
प्रभु श्री राम और माता जानकी वन में थे। लखन भैया तो लकड़ी लेने के लिए गए थे, माता जानकी और रामचंद्र जी दोनों कुटिया में बैठे हुए थे। रामचंद्र जी ने कहा, जानकी जी यहां से मुझे अब केवल लखन भैया के साथ चलना होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जब तक मैं आपको ना बुलाऊं जब तक आप अग्नि भगवान की शरण में रहे। अग्नि भगवान को बुलाया, अग्नि भगवान ने अपनी शरण में ले लिया माता जानकी को और माता जानकी के रूप में अपनी परछाई छोड़ दी। दशानन रावण जिसे लेकर के गए वो माता सीता नहीं थी, अग्नि भगवान थे। कहते हैं महादेव को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग धन के द्वारा भौतिक वस्तुओं से किस प्रकार से पूजा करते हैं कि कोई जलाभिषेक करता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, कोई दुग्धाभिषेक करता है, कोई दधी अभिषेक करता है, कोई घृताभिषेक यानी घी से अभिषेक करता है, कोई मधु अभिषेक यानी शहद से अभिषेक करता है, कोई चांदी का छत्र चढ़ाता है, कोई कुछ करता है बाबा को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दशानन रावण एक अनोखा ऐसा भगत था साहब, जो भौतिक वस्तुओं से बाबा का अभिषेक नहीं करता था, अपनी गर्दन काटी बाबा पे चढ़ा दी। बाबा लौटा भी देते तुरंत, फिर काटी फिर चढ़ा दी। 10 बार अपने शीश को काटा था, जैसी 10वीं बार काटा ना भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। और सांसारिक लोगों की तरह विरह करते हुए भोलेनाथ विलाप करते हुए कहते कि नहीं पुत्र नहीं, माना कि मैं परीक्षा लेता हूं लेकिन भगत की ऐसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि भविष्य में तू मेरा महान भक्त कहा जाने वाला होगा। तेरे जैसा भगत ना तो हुआ है दशानन, ना कभी हो सकता। भोलेनाथ ने दशानन शब्द से संबोधित किया था। कहते हैं दशानन ने जब सुना कि भविष्य में आप महान भक्त कहे जाओगे, आप जैसा भक्त महान भक्त ना तो हुआ और ना होगा, इसी बात को सुनकर के दशानन रावण का सीना चौड़ा हो गया। भोलेनाथ कहते बेटा मुझे परीक्षा ऐसी की आवश्यकता नहीं, मैं तेरी इस परीक्षा से प्रसन्न हूं। तो दशानन रावण की खासियत थी कि वो हंसता बहुत तेज था। बाबा बस मेरा तो संकल्प था कि आज बाबा के ऊपर अपने 1008 मुंड अर्पण करूंगा, 1008 बार अपने सिर को अर्पण करूंगा, लेकिन तुम तो 10वीं बार में ही आ गए। नहीं पुत्र, हमें ऐसे अवसर की आवश्यकता नहीं। बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। दशानन रावण तो हंसता, बाबा बोले नहीं, बता तुझे वरदान में क्या चाहिए। दशानन रावण कहता है कि कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ ही नहीं चाहिए। कहते हैं जब जब महादेव ने भक्तों को दर्शन दिए तो कुछ न कुछ वरदान दिया और पूछ करके वरदान दिया। लेकिन दशानन रावण बाबा के कहने पर एक ही बात कहता, बोले बाबा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते नहीं बेटा तुझे मांगना तो पड़ेगा। दशानन रावण बोले बाबा आप देने वाले होंगे और सब कुछ देते हैं, मुझे बिन मांगे वो दे दिया जो दूसरे भगत को आप नहीं दे सकते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जिद करते हैं, दशानन रावण मना कर देता है। ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी।
कहते हैं नहीं, समय का अभाव है, भजन तो सुना देंगे महाराज। आज तो वैसे थोड़ी सी किसी कारणवश कथा भी लेट प्रारंभ हुई है, और आज तो वैसे भी भोलेनाथ का आगमन है और टेढ़ी टांग वाले का जन्मदिन भी है। कथा शुरू हुई है, कम से कम 10-12 फुग्गे तो फोड़ दिए, फुट्टी फुट्टी। दशानन रावण वही महादेव को खड़ा छोड़ करके और अपने महल के लिए आ जाता है। यानी भोलेनाथ के चरित्र में पहला चांस पड़ा कि भगत को बिना वरदान दिए लौटना पड़ा। भोलेनाथ की खासियत है, एक वरदान तो ऐसे देते ही हैं, अपनी तरफ से दूसरा पूछ करके देते हैं, और जब भगत मांगता है ना, सोचते ही नहीं क्या मांगा है। एक तो हमारा अजीत भैया बार मिल गया, बोले बाबा वरदान चाहिए, बोले बता, जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा ने कह दिया तथास्तु, चलने के लिए हुए। बोले बाबा कहाँ चले? बोले वरदान दे दिया, चलूं अब तो अपने कैलाश, और भी भगत तो हैं। बोले क्या वरदान दिया है तुमने? बोले जो तूने मांगा। बोले क्या मांगा? बोले ये मांगा है तूने कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। वही वरदान तो दिया है मैंने। बाबा मुझे भरोसा नहीं कि ये वरदान काम करेगा तुम्हारा। बोला तो कैसे भरोसा होगा? बोले चेक कर लूं। कर ले भैया। बोले आ जाओ बाबा, तो यहाँ दूसरा कोई है नहीं, तुम ही है। बाबा आगे आगे, भगत पीछे पीछे, सोचता ही नहीं है कभी। खुद पकड़ रहता है, शमशान में रहता है, भक्त को चकाचक बना करके रखता है। दशानन रावण अपने महल आ गया, बाबा लौट करके चले गए। एक दिन की बात है कि ये दशानन रावण बीच जंगल में बैठ करके बाबा की आराधना कर रहा था। अचानक से आंधी तूफान बरसात आ जाती है भयंकर। उसके डर की वजह से दशानन वहीं छोड़ करके आराधना दौड़ करके अपने महल में आ जाता है। और जैसे ही महल में आया, अपनी बालकनी से झांक करके महल से और उधर देखता है कैलाश की ओर, तो कहते हैं विलाप कर करके रोता है वो। मंदोदरी कक्ष में लेटी हुई थी और अपने आप को कोस रहा है कि दशानन मर जाना चाहिए तुझे, तू किसी काम का नहीं है। और लोग कैसे भिखमंगे हो गए कि जब आवश्यकता पड़ती है तो बाबा के सामने झोली फैला करके खड़े हो जाते हैं। मेरा बाबा तो इतना करुणावान है कि झोली भर भर के देता है, लेकिन सांसारिक लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, रत्ती भर। और तुझे तो दशानन मर जाना चाहिए, तुझे तो महान भक्त कहा है, उसे देवादिदेव महादेव ने किसी दूसरे को कह भी नहीं सकता। अचानक से मंदोदरी जागी, स्वामी के पास में पहुंची। क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? अरे मंदोदरी क्या बताऊं, लोग कितने हद तक बेशर्म है। देखा आज मैं आराधना कर रहा था जंगल में बैठ करके, अचानक से आंधी तूफान आया, डर के मारे भाग के अपने महल में बैठ गया, घुस गया, प्रवेश कर गया। लेकिन मेरा बाबा, मेरा देवादिदेव महादेव तो प्रतिदिन सर्दी गर्मी आंधी बरसात तूफान में बैठ करके न जाने कैसी कैसी यातना उस कैलाश पर्वत पर सहन करता है। लोग इससे मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी दुष्ट ने ये नहीं सोचा कि बाबा के लिए जरा एक छत बनवा दूं उस कैलाश पर्वत पे, कम से कम इन आंधी बरसात का तूफान का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। न जाने कैसे समय निकालते होंगे देवादिदेव महादेव। मंदोदरी आंसू पहुंच करके कहती, स्वामी आपको विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता हो तो आपको भोलेनाथ ने महान भक्त कहा है। वैसे तो जीवन में आज तक आपने कुछ पूछा नहीं मुझसे, जबकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, लेकिन आज मैं एक पत्नी होने के नाते अपने पति से कह रही हूं कि आप तो सर्वस्व है ना, आप तो सामर्थ्यवान है कि बाबा के लिए आप महल बना सकते हो, छत नहीं महल बना सकते हो, क्यों ना आप ही बना दो। सांसारिक और भक्तों से तुम्हें क्या लेना देना, किसको महान भक्त कहा है तुम्हारे अलावा। दशानन रावण कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, मैं महादेव के लिए महल बनाऊंगा। उस आंधी तूफान बरसात में ही निकल जाता है, कहां?
कुबेर भंडारी के पास में, ये रिश्ते में भाई लगते हैं दशानन रावण। कुबेर भंडारी के पास में पहुंचे। कुबेर भंडारी ने देखा, दशानन आज अचानक से मेरे घर को पवित्र कर दिया तुमने, बताइए। बोले बताना क्या है? मेरे बाबा के लिए मुझे महल बनाना है, आपसे सहायता चाहिए। बोले कैसी सहायता? बोले मैं महादेव के लिए ऐसा महल बनाऊंगा ना तो कोई भगत सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, बनाना तो छोड़, मैं उनके लिए सोने का महल बनाऊंगा और मुझे आपसे महल में जितनी भी सोने की सिलाएं लगेंगी वो आपसे चाहिए। कुबेर भंडारी ने कह दिया बाबा के लिए कौन मना करेगा, ले जाओ, क्योंकि सर्वस्व बाबा की देन है, बाबा ही देने वाले हैं। तो बाबा के लिए हमें उसमें से देने में क्या आपत्ति है? जितना चाहिए उतना ले जाओ। और सुनो, कैलाश पर्वत पर ले जाने के लिए क्या व्यवस्था है? किससे ले जाओगे? एक काम करो, मेरा पुष्पक विमान ले जाओ। दशानन रावण के पास में विमान था ना, वो कुबेर भंडारी का ही था। बोला मेरा पुष्पक विमान ले जाओ, इसमें भर भर के सोने की सिलाई ले जाओ कैलाश में। दशानन रावण बोले तुमको पता नहीं है शायद, जैसे कैलाश की सीमा में कुछ भी पहुंचता है तो ये बाहरी शक्तियां असर नहीं करती, गिर जाती हैं। तो कैसे ले जाओगे? बोले वो काम मुझ पे छोड़ दो। फिर दशानन के मन में आई, बोले मैं तैयारी में लग गया महल बनाने की, और जिसके लिए महल बनाना है उससे अनुमति तो ली नहीं, अनुमति तो हमने ली नहीं, और बिना अनुमति के कैसे महल बनाए? सही बात है, दूसरे की जगह। जैसे यहाँ कथा की हमने जन कल्याण के लिए की, किसी का कुछ लगा नहीं, लेकिन जमीन सरकारी, पहले दिन तांडव ही कर दिया उन्होंने। और खतरनाक वाला, बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं ये वो लोग होते हैं कि जिनकी कभी आस्था कभी हुई नहीं, कभी महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाया नहीं, बीच में भंगा डालते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण है, कहते हैं राक्षस पहले भी थे और आज भी थे। पहले भी यज्ञ आदि होते थे तो राक्षस विघन डालते थे उसमें। पहले राक्षसों के सींग थे, आज के राक्षसों के सींग नहीं है। मन में सोच रहे हैं दशानन एक बार अनुमति तो मिल जाए, और कहते हैं महल बनाने के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ से कई बार कह लिया, बोले बाबा आप अपने भक्तों के लिए जो भगत मांगता है वो कर देते हो, क्या क्या आपने कभी अपनी संतान के बारे में सोचा? कहते हैं ये माताओं की खासियत होती है, और सपना भी। स्वयं का जीवन चाहे कैसे भी निकाल लेगी किराए की झोंपड़ी में फुटपाथ पर रह करके, लेकिन उसका सपना है कि मेरी संतान के लिए स्वयं की छत हो। किसी किराए का घर नहीं होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा स्वामी हमारी तो जैसे तैसे कट रही है वैसे कट जाएगी, कम से कम इन बच्चों के लिए तो एक छत की व्यवस्था कर दो। भोलेनाथ ने जितनी बार उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने एक ही बात कह दी, इस कैलाश पर महल बन ही नहीं सकता। माता जी अगर पिताओं से कुछ भी कहें, बाबाओं से कुछ भी कहें और बाबा मना कर दे, फिर देखो माताओं का रिएक्शन है। अपने लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर वाले कह दें गड्डी की गड्डी दोगे, कैसा आदमी है? माता पार्वती ने भी कहा, ये तुमने नहीं कहा, ये सुबह वहीं से चला आया। लेकिन अगर बाबा किसी बात की मना करते हैं तो उसमें भलाई आपकी छुपी रहती है। मैं सिद्ध कर दूंगा इस बात को। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ने की दो टप्पे में बात कह दी। बोले पार्वती महल नहीं बन सकता। बोले तुमको तो बहाना चाहिए, तुम क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं बन सकता? तुम्हारे बस की बात नहीं तो मुझसे कह दो, मैं बना दूंगी अपने बच्चों के लिए।
भोलेनाथ ने कहा जैसी पार्वती तुम्हारी इच्छा, और क्या कर। बाबा हार थक के यही कर देते, तू जान तेरा काम जाने, तू कर ले। जोश ही जोश में कह तो देती, बोले हाँ कर लूंगी। माता पार्वती ने भी कह दिया। अब अपने बच्चों को, तीनों बालकों को बैठा करके माता पार्वती कहती है, बड़ा बेटा था कार्तिकेय, पुत्री थी अशोक सुंदरी, और छोटा बेटा गजानंद बाबा। बताओ बेटा, तुम्हारे लिए महल की अनुमति मिल गई है कैलाश पर, कैसा महल चाहिए तुमको? गणेश जी बोले हम कैसे बताएं? बोले एक बार देख के आओ, जो अच्छा लगे ना वैसा ही महल मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक। अब गणेश जी और कार्तिकेय जी तो दोनों निकल जाते हैं महल की देखने की खोज में। आजकल तो कंटू पर से नक्शा बन जाए, लेकिन इधर माता पार्वती ने भी एक नक्शा बनाया और दशानन रावण ने भी एक नक्शा बनाया। पहले वो प्रतिलिपि बनाते थे मिट्टी से, अब तो कागज का काम है, पहले कागज का काम नहीं था। मिट्टी की प्रतिलिपि बनाई बड़ी सुंदर, और इधर माता पार्वती ने भी बना करके तैयार कर ली। बोले ऐसा महल बनाऊंगी। फिर भी बच्चों से कह दिया, बोले देख करके आओ, संसार में चक्कर लगा करके जो आपको जैसा महल अच्छा लगे वैसा बना दे, बता देना, वैसे ही हम बना देंगे। तो भ्रमण करते करते एक ऐसी नगरी में पहुंच गए गणेश और कार्तिकेय, जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा था। और जबकि वहां का राजा बहुत शक्तिवान था, वहां का राजा कोई और नहीं, शनि महाराज था। और सत्य बात है कि शनि महाराज के पास में वही व्यक्ति जाता है, या तो उस पर शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, या कोई दृष्टि टकरा रही हो, तो ही व्यक्ति शनि मंदिर जाता है, नहीं वैसे नहीं जाएगा। पंडित जी मना करते, बोले 7.5 शनि की दृष्टि हट गई, बिल्कुल नहीं जाएगा तेल चढ़ाने के लिए। और पता लग जाए कि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की दृष्टि है, तुरंत तेल भर भर के ले जाएगा आधा किलो। सत्यता यह है कि शनि कभी गलत नहीं करते, वो कर्मों के देवता हैं, वो कर्मों के अनुसार इच्छा देने वाले हैं। और जन्म कुंडली के अंतर्गत अहम रोल धनवान बनाने का शनि का ही होता है। कुंडली में अगर शनि गड़बड़ है तो आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लेना, धनवान नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि अगर हम पर कुदृष्टि शनि की नहीं है तो हम मंदिर नहीं जाएं, बिल्कुल जाइए, ये हमारा धर्म है मंदिर जाना, हमारा कर्म भी है मंदिर जाना। अगर आप सही दृष्टि में अगर जाते रहोगे तो कुदृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। और कहते हैं जब ठोकर लगने के बाद में कोई काम करते हैं तो आनंद नहीं आता। वहां पर शनि महाराज बैठे महल में। गणेश जी ने पूछा कार्तिकेय भैया ये किसका महल है? बोले शनि महाराज का, चल दर्शन करने चलते। दर्शन करने गए, शनि महाराज से पूछा, बोले आप अकेले बैठे हो? बोले और क्या करे, कौन आना चाहता है हमारे पास? यहाँ तो जब दबाव होता है, जब व्यक्ति भागता है, मिलना तक दर्शन तक पसंद नहीं करते। गणेश जी ने कह दिया आपके मन को बेचैनी है, एक काम करो आप कैलाश चले जाओ, बाबा के दर्शन करके आना, पिताजी के दर्शन कर लोगे, आपके मन की जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। शनि महाराज बोले आप सही कह रही हो गजानन, मुझे चलना चाहिए। दोनों भाई उधर निकल गए और शनि महाराज सीधे कैलाश पर्वत पे। और जैसे कैलाश पर्वत पे पहुंचने वाले थे, तुरंत नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के पास में। वो महल की प्रतिलिपि रखी है। नारद जी बोले मैया 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 हो गई गड़बड़। बोले क्या? बोले ये महल की प्रतिलिपि कहीं छुपा दो। क्यों? बोले शनि महाराज आ रहे, अगर दृष्टि पड़ गई ना तो बनने से पहले ही साफ हो जाएगा, जल के राख। माता पार्वती के दिमाग में नेगेटिविटी घुस गई। बोले कहां छुपाऊं? कैलाश पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां छुपा सकूं मैं इसको। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए सपनों का घर बना रही हूं, इस पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ने दूंगी, यानी शनि की दृष्टि से इसको जलने नहीं दूंगी, मैं स्वयं जला दूंगी। स्वयं अपनी ही दृष्टि से जला दिया माता पार्वती ने उस प्रतिलिपि को। ऐसा समय
अब इधर शनि महाराज आए भोलेनाथ के पास में, माता पार्वती और नारद जी भी पहुंच गए। प्रणाम किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने पूछा, कहिए शनिदेव कैसे आगमन हुआ? बोले बाबा मन में बेचैनी थी, आपके पुत्र गणेश जी से भेंट हुई, उन्होंने कहा कि आपके मन की खटपट जब मिटेगी आप कैलाश जाकर के पिताजी के दर्शन कर लो। अब आपके दर्शन हो गए, मन की बेचैनी बिल्कुल शांत हो गई। माता पार्वती बोली, तो क्या तुम दर्शन करने आए थे बाबा के? बोले बिल्कुल, और किस लिए आया था? माता पार्वती तिरछी नजरों से देखती हैं नारद जी को। बोले नाश मिटे, तूने बनने से पहले ही महल जलवा दिए मुझसे। वो आया दर्शन करने के लिए, तिरछी आंख देखी नारद जी के पास में, तो एक ही उपाय, बोले मैया मुझे दूसरा काम है, मैं आता हूं बाद में। नारायण नारायण करके निकल गए। गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की भेंट हुई दशानन रावण से, जहां प्रतिलिपि रखी थी। गणेश जी ने पूछा, ये दशानन आपने किसके लिए तैयारी की है? बोले अगर बाबा अनुमति दे देना तो ये महल में कैलाश पर्वत पर बनाओ। कार्तिकेय जी बोले बिल्कुल बनाओ, उनकी अनुमति से तो हम नक्शा देखते हुए घूम रहे। कहते बड़ा सुंदर महल का आयोजन किया साहब कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ से अनुमति ली। भोलेनाथ ने कहा अगर किसी काम की आवश्यकता तुमको पड़े तो नंदी को साथ में ले लो, नंदी आपका पूरा कार्य करा देगा। लेकिन नंदी से भयंकर चिढ़ थी दशानन रावण। यानी कोई भी अगर नंदी कार्य करते हैं बड़ा बुरा लगता। दशानन रावण कह रहा है, बोले यहाँ पर महल बनाता हूँ। नंदी तुरंत टोक देता, बोले यहाँ नहीं, यहाँ तो रास्ता है, आप वहां महल बनाओ। आपस में जैसे देवरानी जिठानी होती है ना, घर में कोई काम की देवरानी कह दे तो जेठानी के आग लग जाए, जेठानी कह दे तो देवरानी के लग जाए, वही हाल था दोनों का सेम। कभी तो ये कुछ कहे कभी कुछ कहे, दशानन अपशब्द कहे नंदी को, और नंदी से फिर रहा नहीं गया। क्रोध आया, बोले तू जिस महल को बना रहा है ना, और तू मुझसे बार बार मैं बंदर बंदर कह रहा है, क्योंकि कोई भी काम करे उछल के तुरंत आ जाए नंदी। दशानन को गुस्सा आया, बोले देख तो ये बंदर की तरह उछल कूद करना है ना, शांति से बैठा रहा चुपचाप। 2-3 बार कह दी ये बात। नंदी को क्रोध आ गया, बोले तू क्या बंदर बंदर कर रहा है? जिस महल को तू बना रहा है ना, एक दिन बंदर ही जलाएगा इसको, मैं श्राप देता हूं। खोपड़ी बिल्कुल संत नंदी महाराज की। दशानन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहते विश्वकर्मा का आह्वान करके दशानन रावण ने कैलाश पर्वत पर विशाल सुंदर सोने का महल बनाया। और जो कुबेर भंडारी के यहाँ से शिलाएं लाई तो कहते एक संगीत के माध्यम से लेकर के आए, जिसे कहते हैं शिव रंजनी। शिव रंजनी राग का प्राकट्य दशानन रावण ने ही किया था। उसके प्रभाव से कहते हैं जब संगीत अगर सुंदर बजता है तो मन मुग्ध हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है, अपने आप ही मन नाचने लग जाता है। और जब मन नाचे ना तो तन अपने आप ही झूमने लग जाता है। बैठे यहाँ पर 3-4 भगत देखे, मन मार के बैठे रहेंगे, नहीं नाचना नहीं कहते ही नहीं। जैसे वो बालक की वो कॉमेडी से ना आई करे, खड़े हो जाएंगे फिर नाच लेंगे, पैरों में दर्द हो जाएगा फिर बैठ जाएंगे फिर ले। ये संगीत का ही तो हाल है। शिवरंजनी के माध्यम से दशानन रावण शिलाएं लेकर के गए, सुंदर महल बनाया। और महल बनाने के बाद में बाबा से कहा, बोले बाबा अपने परिवार समेत विराजो अपने महल में। नारद जी फिर बीच में टपक बैठे, बोले सुनो भैया ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। बोले तो? बोले अगर कोई घर का महल का निर्माण होता है तो वास्तु पूजा होती है। आप कितने भी नक्शे से घर बना लेना, कहीं ना कहीं वास्तु दोष रह जाता है। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उसकी वास्तु पूजा होती है, जिसे कहते हैं गृह प्रवेश। आपकी भाषा में कहते हैं नागल। हाँ नागल कहते हैं ना जयपुर में। यहाँ पर व्यक्ति अक्सर गलती कर जाता है। होनी है वास्तु पूजा,
और वास्तविक देखा जाए तो पेट पूजा की व्यवस्था बनाते हैं। 2000 आदमी को निमंत्रण दे दिया, 4000 को दे दिया, आज हमारे घर का नागल है। और वास्तविक वास्तु पूजा की जब बात आती है, पंडित जी के पास जाते हैं, बोले पंडित जी आज हमारा नागल करवाना है तुमको, एक काम करना, वो कथनारायण की सत्ता 5 दिन, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की छोटी सी कथा वाँच देना और छोटा सा हवन कर देना। जबकि काम किस लिए हो रहा है? वास्तु पूजन के लिए। पेट पूजा इतनी कर दी, फिर उसमें वास्तु पूजन ही कहाँ हो पाता है। कहते हैं शरीर में जो बीमारी होती है उसकी वो दवाई दी जाती है, वो असर करती है। आप जाकर के डॉक्टर को बताओ ये वाली गोली दे दो, आप ठीक हो ही नहीं सकते। वास्तु पूजन की जगह पेट पूजा हो जाती है, वास्तु दोष बना रहता है, फिर परेशानियां आती हैं। फिर कहते हैं जब से ये घर लिया है सूट नहीं कर रहा, कोई ठीक ही नहीं रहता, खा कर रहेगा। भले 5 व्यक्तियों का भोजन कम कर देते लेकिन वास्तु पूजन करा देते। वास्तु पूजन की प्रक्रिया 3 दिन की होती है कम से कम, लेकिन वहां तो 5 मिनट में सारा काम चाहिए, रिश्तेदार उठ के चले जाएंगे। दशानन रावण कहता है तो बोले बिल्कुल वास्तु पूजन तो होना चाहिए, कौन कराएगा? नारद जी ने पूछा बाबा से, भोलेनाथ से, बोले आचार्य की क्या व्यवस्था है गृह प्रवेश करवाने वाले की, किसे बुलाए? बोले बुलाना किसको? मेरा दशानन रावण जैसा प्रकांड विद्वान इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, मेरा गृह प्रवेश भी वही कराएगा। दशानन गृह प्रवेश कराइए। दशानन हंसने लगा। क्यों हंसते क्यों? बोले मैं हंस इसलिए रहा हूं कि बाबा मैंने तो आपके लिए महल बनाया, और ये कौन सी बात है कि मैं ही आपका वास्तु पूजन करवाऊं? बाबा बोले महल किसके लिए बनाया? बोले आपके लिए। महल का मालिक कौन है? बोले बाबा आप। तो मैं एक मालिक होने के नाते एक आचार्य से कहता हूं कि हे गजानन, हे दशानन, आप चलिए और मेरे गृह का वास्तु पूजन करवाइए। वास्तु पूजन करवाना पड़ा। दशानन बोला अब तो विराजो बाबा। नारद जी फिर बोल पड़े, बोले अब भी पूरा नहीं हुआ है। बोले अब क्या है? बोले कि अगर यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाए, किसी भी अनुष्ठान पूरा हो जाए तो 24 मिनट के अंदर, यानी पहले आजकल घड़ी चलती है नहीं, पहले बूढ़े बड़ों के समय देखने की घटी पल की इस व्यवस्था थी। घड़ी का सिस्टम होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 1 घंटे के अंदर 2.5 घड़ी होती है, 60 मिनट की 2.5 घड़ी होती है, यानी 24 मिनट की 1 घड़ी। आपने देखा होगा पहले घड़ी नहीं थी, बूढ़े बड़े ऊपर की ओर देखते टाइम बता देते, लगभग उतना ही बैठता। आज भी है पुराने जमाने के बूढ़े बड़े जो आज भी घड़ी नहीं देखते, तुरंत बता देते लाला 2:30 बज रहा है। इतने घड़ी दिन निकल गया। 24 मिनट के बाद में आचार्य की दक्षिणा जो बढ़ने लग जाती है, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, उस दक्षिणा को फिर चुका नहीं पाता यजमान। ये उसके मन का वहम है कि हमने दक्षिणा दे दी, लेकिन हर वस्तु का, हर काम का एक समय निर्धारित होता है, और समय से चूकोगे मामला गड़बड़। विवाह शादी में मुहूर्त इत्यादि बढ़िया निकलवाते हैं, लेकिन जो फेरों का टाइम होता है, ईमानदारी से बताना कभी उसमें कभी फेरे पड़ते हैं? बैंड बाजों के सामने 2.5 घंटा बिता दिया, जयमाला में 4 घंटे बिता दिए, मंडप के नीचे आएंगे, बोले 10 मिनट में फ्री होने चाहिए पंडित जी। फिर कोई इंगे को भाग रही है, कोई उंगे को भाग रहा है, कोई तलाक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जब वैदिक रीति से नहीं चलोगे तो और क्या होगा? नारद जी कहते हैं आचार्य की दक्षिणा के बाद में ही यजमान का दायित्व बनता है कि गृह में प्रवेश करे। बोले बाबा, बोले दशानन रावण बताओ क्या दक्षिणा चाहिए, मांगो। दशानन बोला बाबा क्यों शर्मिंदा करते? मैंने आपके लिए महल बनाया और मैंने ही आपके कहने पर गृह प्रवेश करवाया, और ये कौन सी बात हुई
कि आप दक्षिणा देने के लिए कह रहे हो? नहीं, दशानन मांगने तो तुझे पड़ेगी। बता क्या चाहिए? तो कहते हैं परमात्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं पाया जाता। दशानन ने अपनी बुद्धि लगाई, बोली ये महल मैं बाबा के लिए बना रहा हूं। हालांकि उसकी सोच गलत नहीं थी। ये महल मैंने बाबा के लिए बनाया, बाबा के परिवार के लिए बनाया। क्यों ना इस परिवार समेत इस महल को ले जाऊं और अपने घर के दरवाजे के सामने रख लूं। जब चाहूं जब बाबा के दर्शन करूं, जब चाहूं बाबा से बात करूं, जब चाहूं बाबा से मिलूं। आनंद हो जाएगा दशानन रावण, तू तो यही मांग ले और मौका है ये तेरे पास में बाबा को मांगने। बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, गलत थोड़ी ना लगाया। अब हुआ ये, साहब बोले ठीक है बाबा दे दो दक्षिणा। क्या चाहिए? बोले ये महल है ना, इसे ही आप मुझे दे दो। बाबा ने कहा ठीक है दे दी, ले जा। माता पार्वती बगल में खड़ी हुई थी। एकदम से माता पार्वती सन्न रह गई कि नाश मिटे, जब तुझे लेना ही था तो बनाया क्यों? भोलेनाथ इशारे से कहना, बोले पार्वती मैंने तुझसे मना किया था ना, कैलाश पर महल बन ही नहीं सकता। जब माता पार्वती कहती है स्वामी क्षमा हो गई। और ये हर माता की स्थिति है कि जब बाबा मना करे जब तो मानती नहीं है, और जब मना करने के बाद वो काम नहीं होता, जब कहती है चिंटू के पापा ने मना तो करी, हमने मान ही नहीं दारी। जब उनकी अकल ठिकाने आवे। बाबाओं की हर बात में रहस्य होता है, लेकिन माताएं समझ नहीं पाती, बिल्कुल नहीं समझती। माता पार्वती के साथ भी हुआ। और अगर माताओं के सामने एक खासियत और है, चलो मैं इस बात को कह ही देता हूं। जब बात आई है, मैंने कल बात कही थी वो, कि अगर कोई व्यक्ति कह दे, कोई पंडित या संत महात्मा मिल जाए, बोले ऐसा टोना टोटका है जो पति बस में हो जाएगा, आपकी मानेगा। इस बात का शिकार माता पार्वती भी हो चुकी है। भोलेनाथ समाधि में बैठे, हर पत्नी की इच्छा होती है कि पति हमको भी समय दे, दो चार बात करे। समाधि से जब समय मिलता, माता पार्वती प्रसन्न होकर के बैठती, जब तक कोई न कोई भगत बुला लेता। माता पार्वती सोच रही कि अब बात करेंगे, और बाबा बैठे बैठे गायब। माता पार्वती की घोपड़ी करा कि इनसे बात करूं तो करूं कब? वैसे समाधि में लीन, भगत बुलाए तो 2-4 मिनट का टाइम मिले तो भगतों के पास। हमसे विवाह करके फायदा ही क्या है? ये बात कह दी नारद जी से। बोले मैं तो नारद देख बहुत ज्यादा परेशान होगी, कोई बाबा से इतनी तो हमारी बात कर दो, ज्यादा नहीं तो कुछ समय तो दे दिया करें हमको। नारद जी तो ओट पाई थे ही। बोले मैया एक मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपकी बाबा हर बात मानेंगे और आपसे बिना कहे कहीं जा नहीं सकते जब तक आप इजाजत नहीं दें। माताओं के लिए तो बस इतनी बात। बोल बेटा जल्दी बता, जल्दी बता, उपाय तुमको करना पड़े। अरे कुछ भी हो कर लेंगे, लेकिन हमारे बस में रहेंगे ना। बोले बिल्कुल। बोले वो उपाय बताता हूं जो इंद्रदेव की पत्नी ने किया था। इंद्रदेव की पत्नी ने। बोले और क्या? ऐसे जैसे बाबा की आदत है ना, ऐसी इंद्र की थी, देवराज इंद्र की। जब भी वो बात करने बैठती तुरंत निकल लेते वहां से। उन्होंने उपाय किया और आज देखो कि बिना बताए, बिना उनसे अनुमति के तो कहीं जाते ही नहीं है देवराज इंद्र। जल्दी बता बेटा ऐसा कौन सा है? बोले एक काम करो कि एक दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दो भोजन के लिए, और दक्षिणा में बाबा को ही दे देना। बोले मतलब ये कौन सी बात हुई कि दक्षिणा में? बोले बात तो सुनो पहले पूरी। भोजन कराएगी दक्षिणा में बाबा को दे देना, फिर उनसे मांग लेना। मांगने का मतलब है कि उनसे लेकर के कुछ धन दे देना उनको। और जब खरीदा हुआ जो व्यक्ति होता है वो तो नौकर ही होता है, जैसा मालिक कहेगा वैसा उसको काम करना पड़ेगा। बोले हाँ सही, क्योंकि समझ में ही नहीं आया, बुद्धि ऐसी कर दी नारद जी ने। बोले ठीक है, ये तो तूने लाला सही बात बताई है। बोले ब्राह्मण बता बढ़िया से किनको निमंत्रित करूं? बोले वही
ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं सनत कुमार, 4 भाई। बोले उनके लिए निमंत्रण दे दो, कल सुबह की कह दो, परसों किसने देखी शुभ काम में देरी क्या बात की। नारद जी पहुंच गए, बोले माता पार्वती के यहाँ निमंत्रण है कल का, पहुंच लेना कैलाश का। बोले ठीक है। पहुंच गए साहब सनत कुमार, चारों भाई भोजन किया, दक्षिणा में उठा के बाबा का हाथ पकड़ा दिया चारों को। सनत कुमारों ने जैसे ही हाथ पकड़ा और कहते हे मेरे भोलेनाथ, तुमको पाने के लिए कब कब कौन सी तपस्या नहीं की हमको क्या पता था कि माता पार्वती एक दिन भोजन करा करके हमको सहज में ही आपको दे देंगी। अरे जीवन धन्य हो गया। ठीक है माता जी हम चलते हैं। भोलेनाथ को साथ लेकर के, अरे सुनो ब्राह्मण देवता, बोले कहो। बोले ये बाबा को तो लौटा दो, स्वामी को तो लौटा दो। बोले कोई पागल लग रहे हैं कम भैया हम? क्यों? जिनके लिए जीव चराचर में तरसता है दर्शन करने के लिए, इनके साथ पल बिताने के लिए, उनको आपने हमें दे दिया, हम नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि नारद जी ने रोड़ाई फैलवा दिया तगड़ा वाला। सनत कुमारों ने सब मना कर दी, मर जाएंगे पर बाबा को नहीं देंगे। इधर माता पार्वती कह रही है नारद काई फफूंद लगी है तो दे ही नहीं रहे। बोले हम नहीं जानते, इस बात से मुक्त कराने का हमारे पास ना तो कोई उपाय और ना ही हमने सुना था। हमने तो इतना ही सुना था कि इंद्रदेव की पत्नी ने दान किया था, इंद्रदेव को फिर ले लिया था। अब लेना देना वो कैसे होता वो हमको नहीं पता, आप जानो। कहते माता पार्वती विलाप करने लग गई, क्षमा मांगने लगी, जीवन में ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, लेकिन एक बार मेरे स्वामी मिल जाए। जब जाकर के भगवान नारायण ने समझाया था सनत कुमारों को कि आप भोलेनाथ को लेकर के जा रहे हो क्योंकि आपका हक है भोलेनाथ पर, लेकिन आपको पता नहीं है केवल इस समय तो आप चारों का ही हक है, लेकिन भोलेनाथ के बिना आधे भगत क्या आप पूरी सृष्टि बिखर जाएगी, क्योंकि हर भगत को भोलेनाथ की आवश्यकता है। आपके अधीन रहेंगे तो भक्तों की कैसे सुनेंगे। जब सनत कुमारों ने भोलेनाथ को मुक्त किया तो कहते हैं कभी टोने टोटके के चक्कर में मत पड़ना, नहीं ले जाओगे रहते। बोलिए शंकर भगवान। दशानन रावण ने कहा दक्षिणा मांगने के लिए, दक्षिणा के लिए बोले महल ही दे दो। भोलेनाथ ने कहा ले जाओ तो बिराजो महल में। क्यों? बोले मैंने आपके परिवार के लिए तो बनाया है महल। बोले तूने केवल महल मांगा है, हम तो नहीं मांगा। दशानन को अपनी बुद्धि की चतुराई के बल पर महल ला करके बना करके लाना पड़ा, फिर भी उसकी जिद थी कि मैं बाबा को लेके आऊंगा। फिर आराधना की, बाबा प्रसन्न हुए। बता भगत क्या चाहिए? बोले वरदान चाहिए अब की बार को। क्या? बोले मुझे आप चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अपना प्रतीक दे दिया साहब, ले जाओ। प्रतीक जैसे ही दिया दशानन रावण कहता है बाबा ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो मैंने बताया ना कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पत्थर में शिवलिंग नजर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शिवलिंग में भी पत्थर नजर आता है। भोलेनाथ ने कहा दशानन ये मैं ही हूं। प्रातः सूर्य उदय होने से पहले जहां तुम स्थापित कर दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा मैं। दशानन रावण लेके चल दिए, हाथों पे रख लिया और चल रहे बड़ा प्रसन्न। बोले बाबा जीत तो मेरी हुई, अब मैं बाबा का और बाबा सिर्फ मेरे, किसी का भी हक नहीं है। लेकिन उस बल पर अपनी बुद्धि के वो अनर्थ कर देता। देवों में हलचल मच गई। सबसे ज्यादा कोई अगर आराधना करता तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती इंद्रदेव को, कहीं मेरा सिंहासन ही ना मान ले। उसको टेंशन यही बात की होती, पहुंचा दूं भाई? नहीं पहुंचा दूं भैया। बोलिए शंकर भगवान। अच्छा ठीक ना पूछा रहा था, बड़ो भयम रे मन में।
नहीं मैं तो पूछा दूंगा, उनकी स्वयं की साड़ी है, भरोसा है मेरे को। दूसरी बात की ना कह सकूं। दशानन रावण प्रसन्न होकर के बाबा को लेकर के और चल देता है। देवताओं में हलचल मच गई, बोले ये अनर्थ कर देगा दशानन रावण। अगर बाबा पर अधिकार जमा लिया तो कहते जब जब देवता मुसीबत में आए तो नारायण ने अपनी बुद्धि के द्वारा निकाली, चतुराई के द्वारा। लेकिन इस बार नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं। क्या करें? जब गजानंद भगवान कहते हैं, बोले नहीं है तुम्हारे बस की बात, बोले नहीं है, तो बोले चिंता मत करो, इस बार पिताजी को मैं मुक्त कराऊंगा। गजानंद ने छोटे से ने कैसी लीला की कि एक ग्वाले का भेष बनाया, अपनी माया के द्वारा कुछ पशु बना लिए, और उसी रास्ते में जहां वो रास्ता लंका के लिए जाता था कैलाश से, उसी रास्ते में पशु चुगाने लग गए। बिल्कुल लंका के समीप जाकर के, दोपहरी का समय था, और जैसे ही वहां पहुंचा दशानन रावण वहां से निकले। दशानन ने सोचा, बोले प्रातः तक तो पहुंच ही जाऊंगा आराम से, अब तो लंका समीप ही है, कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो दोपहरी में थोड़ा वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया, और वहीं बैठे ये गजानंद भेष बदल करके, और जैसे ही दशानन की नजर पड़ी और इधर पड़ी इनकी नजर, अरे रे रे जय हो भोलेनाथ, मेरे दौड़ करके आए और जय हो, जैसे ही मत्था रखना चाह, बोलो दूर, पता नहीं नहाया है कि धोया है, न जाने किस जाति से है, मेरे महादेव को अशुद्ध करेगा क्या तू? वो बोले भैया महादेव तो आप मुखमंडल से तो ब्राह्मण देवता लगते हैं, लेकिन आपको पता नहीं महादेव तो सबके, उनके यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। और ये सत्यता है, परमात्मा ना तो किसी पढ़े लिखे को मिलते, ना किसी अनपढ़ को मिलते, ना किसी विद्वान को मिलते, ना कभी उम्र वाले व्यक्ति को मिलती। वो तो केवल मन देखते हैं, जिसका मन स्वच्छ होता है, श्रद्धा होती है। ये बात श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पूछी थी सुखदेव जी ने परीक्षित जी से, ये बताइए आप कि परमात्मा मिलते किसको होंगे? बोले जो पढ़ा लिखा ज्यादा होता होगा, विद्वान होगा, उसे मिलते होंगे। जब उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे को मिलते। तो मीरा ने कौन सी कॉलेज तोड़ी, कब विद्यालय देखे, कब वेद पढ़े उन्होंने, उनको मिले ना। तो हो सकता है जो ज्यादा उम्र का होता होगा उसे मिलते होंगे। बोले भक्त ध्रुव तो केवल 5 वर्ष के थे, परमात्मा मिले। बोले हो सकता है जो ऊंची जाति में होता होगा उसे मिलते होंगे। बोले नहीं, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के यहाँ जाकर के केले के छिलके नहीं खाते। ये बात उस समय की है जब कौरव पांडवों के युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनके शांति दूत बन करके आए थे पांडवों के, और उनसे कहा था, बोले भैया ये तुम्हारे चाचा ताऊ के बालक हैं, आधे राजपाट के अधिकारी हैं, इनको केवल 5 गांव आप दे दो। तो दुर्योधन ने तड़क करके कह दिया, बोले 5 गांव हम नहीं देंगे, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि। धृतराष्ट्र ने उसको दिखावटी डांट दिया, बोले कन्हैया क्षमा करना, थोड़ा सा उद्दंड स्वभाव का। दुर्योधन बोला, बोले एक काम करो कन्हैया, ये राजपाट की बात तो हम बाद में कर लेंगे, राजपाट की बात बाद में कर लेंगे, तुम एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पहले भोजन कर लो। कन्हैया बोले कि भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले के मन में भाव हो, भोजन करने वाले के मन पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। ये 2 स्थिति में भोजन किया जाता है। हाँ ही होगा, अच्छा मेरा मन बट जाए,
बोलिए शंकर भगवान। भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख होती है तो भोजन किया जाता है, या भोजन कराने वाले के मन में भाव होता है तो भोजन किया जाता है। इसके अलावा भोजन नहीं किया जाता। द्वारकाधीश कह रहे हैं देखो, ना तो हमारे पेट में भूख है और ना तुम्हारे भोजन कराने का भाव है। और वैसे भी आज तो हमारा भोजन विदुर काका के यहाँ है। विदुर दासी पुत्र थे, वन में रहते थे, अपनी पत्नी को लेकर के राजमहल से निकाल दिए गए थे, लेकिन कन्हैया आने की खबर थी जो दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, बोले कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। विदुर काका बाजार को दौड़ लगाए, बोले वैसे तो मैं निमंत्रण दिया ही नहीं है, लेकिन कहा है तो पहुंचेंगे। तो विदुर जी एक कदली के वन में रहते हैं, जंगल में। कदली का मतलब होता है केले का सुंदर बाग है, उसमें रहते हैं। बड़ी सुंदर सी कुटिया बना रखी है, और उनकी पत्नी को क्या कहते मेरे लाला, विदुरानी। हाँ, उनसे कहते थे विदुर जी, और उनसे कहते थे विदुरानी। नाम तो उनका मृदुला था, लेकिन विदुरानी तो ऐसे कहते थे जैसे मास्टर की पत्नी हो ना। मैं पीछे तक जोर से बताऊं, मास्टर की पत्नी को कहें क्या मैं? अच्छा, सही बात है। और पंडित की पत्नी को, डॉक्टर की पत्नी को, वकील की पत्नी को, डाकिया की पत्नी को। कुछ गलत की भी निकाला। हाय वो भाई बता तो देगा नहीं। हाय के मैं वैसे नी लगाने की परंपरा है ना, बहुत गलत है। सही बता रहा हूँ, नी लगाने की परंपरा बहुत गलत है। जैसे पंडित की पत्नी पंडिता नी, डॉक्टर नी, मास्टर नी, डाकिया की पत्नी को कुछ कह के बताओ तब हम जाने। कैसे बता दिया? डाकरानी कैसे कह देंगे? ये तो अपने मन से जोड़ रहे हो तुम। उन्होंने नया आविष्कार कर दिया शब्द को, क्योंकि डाकरानी नहीं तो गलत बात है ना, फिर नी वाली परंपरा हटाओ। गलत तो गलत ही। बोलिए शंकर भगवान की। कन्हैया पहुंच गए सब विदुरानी के पास में, और जाकर के बोले काकी भूख लगी है बड़ी जोर की। काका तो थे नहीं, केले के फल तोड़ करके लाई पत्तल पे। भाव ये हो गया भगत और भगवान का कि पत्तल सामने रख दी, केले के फल छीलती हैं, छिल के पत्तल पर रख दी और गूदा फेंक दिया। पाओ केशव पाओ। और कहते भगवान भी इस भाव बेवर हो गए कि वो केले की छिलके खाने लगे। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, 50 छिलके खा गए भगवान। और कह रहे हैं कि आपके फल तो बहुत मीठे हैं काकी, बहुत मीठे हैं। विदुर जी सीधे चले आए, उन्होंने देखा कि ये तो केले की छिलके खिला रही है। अरे पागल है, पहली बार भगवान कुटिया में आए और तू इनको छिलके खिला रही है। सत्य बात यह है कि भगवान को भी जब ही पता लगा कि हम केले के छिलके खाए। क्षमा करना कन्हैया, बेचारी भोली भाली है। ये लो बाजार से देसी घी का लड्डू लाया। कहते हैं अगर कोई वस्तु स्वादिष्ट ना लगे ना तो पाने वाले का मुख बता देता है कि इसको आनंद नहीं आया, अटपटा सा मुंह बना लिया। क्यों, क्या हुआ, कैसा लड्डू अच्छा नहीं लगा? बोले एक बात कहूं का बुरा ना लगे? तो बोले कहो कैसा? हो स्वाद छिलकों में था तेरे लाडू में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे लाडू में ना। मैं तो बेदो रानी के छिलके खा गया।
ठीक सब पा गया। नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला। इब्राहिम का मुझे बोला रानी का मुझे भोला पर भागा। स्वाद चली गमता तेरे लाडू मना, स्वाद छिले गमता तेरे लाडू मना। मैं तुम्हें तो रानी के सिर भाग गया, मैं तुम्हें तो रानी के सब पा गया। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते, जाति नहीं देखते। वो ग्वाला कह रहा है दशानन रावण से, लगा ले सुर, दशानन रावण से वो ग्वाला कह रहा है कि भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान के लिए तो सब समान है। लेकिन दशानन रावण कहता है, बोले नहीं, तू मेरे शिवलिंग को अपवित्र करेगा, मेरे महादेव को अपवित्र करेगा। तू स्थिति ये हुई कि दशानन वहां बैठा है और उससे अपशब्द कह रहा है। अब कई दिन उसको आराधना करते करते हो गए, जब महादेव से जाकर के भेंट हुई और वरदान में इस शिवलिंग को लेकर के चला। तो गणेश जी तो साहब बुद्धि के तो धनी थे ही, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इस ब्राह्मण देवता को कैसे पिलगाया जा सकता है। अगर कोई कई दिन से व्रत में हो, अगर कोई कई दिन से व्रत में हो, अगर उसकी व्रत को तोड़वाना है तो क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। नहीं पता? मैं बताऊं? पतासी लाग रख दो सामने, बोले चटूरे डोसा, कोई चटपटो आइटम रख दो, लाट डाल में लग पड़े हो, है? नहीं निकलेगा। लेकिन दशानन रावण के लाट टपकवा दी थी, सामने बैठ गए और कहते अपनी माया के द्वारा बड़ा सुंदर भोजन बनाया और खोल करके बोले, ब्राह्मण देवता खाओगे? मेरी माता ने बनाया, बड़े स्वादिष्ट बनाती है। और जैसे ग्रास तोड़ के मुंह में दिया, आनंद आ गया। दशानन की खोपड़ी खराब। कई दिन हो गए, उनका एक दो दिन का व्रत नहीं था, उनको हजारों वर्ष हो गए थे महादेव को पाने के लिए। तप करते करते वो घर जाकर के महादेव की स्थापना करते, जब भोजन करते, जल ग्रहण करते। दशानन रावण ने कहा, बोले लाला एक काम कर सकते हो, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है ब्राह्मण देवता बैजू। क्या नाम बताया? मेरा नाम है बैजू। तो मुझे एक लोटा जल पिला सकते हो? बोले बिल्कुल, ब्राह्मणों की सेवा के लिए तो मैं तत्पर हूं। और गणेश जी यही चाहते थे कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं गड़बड़ करूं। अभी लाता हूं। तुरंत गए सरोवर में, माया के द्वारा एक घड़ा बनाया, जल भगवान का आह्वान किया, प्रार्थना की कि प्रभु
आप सूक्ष्म रूप लेकर के इस घड़े में स्थापित हो जाओ और आप इस घड़े के माध्यम से पहुंचोगे दशानन रावण के पेट में, और पेट में जाकर के उदर में जाकर के अपना रूप दिखा देना आसान। ठीक है जी। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में और जैसे ही लो ब्राह्मण देवता, बोले लो ब्राह्मण देवता चलो। दशानन रावण ने लेकर के जल और मुख में जैसे ही डाला तो कहते थोड़ी देर में ही पी लिया दशानन रावण ने, और जल देवता ने जाकर के अपना रूप दिखा दिया। बैठे बैठे में करंट मच गया और कहते हैं ये स्थिति परिस्थिति तो ऐसी है, कोई रोकना भी चाहे ना तो नहीं रोके। आई गया तो है बालक तो यूं उंगली खड़ी कर दे। संस्कृत में लघु शंका के, अंग्रेजी में काई के, हाँ टॉयलेट, टॉयलेट तो शौचालय तो कहें। कहते हैं जैसे ही लघु शंका लगी दशानन रावण को फिर नहीं रुका गया। करे तो करे क्या, हाथ में लगा हुआ है। भोलेनाथ ने पहले कह दिया कि सूर्योदय से पहले जहां स्थापित कर देगा वही हो जाऊंगा, जमीन में रख नहीं जाता। कहते हैं जब किसी को मतलब होता है ना तो बड़ी प्यारी बात करता है व्यक्ति। अरे लाला बैजू, हाँ ब्राह्मण देवता, यार तू एक काम करे, मुझे लघु शंका लगी है। अरे जी समझ के हो लिया काम। हाँ तो कहिए। बोले एक काम करिए, महादेव को तू थाम लेना अपने हाथों पे। अरे नहीं नहीं मैं कैसे थाम सकता हूँ। अरे ब्राह्मण देवता क्यों, क्या हुआ? अरे बोले मैं तो अशुद्ध हूँ, नीच जाति से हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसी। बोले आपने कहा था मुझे प्रणाम तक नहीं करने दिया, आपने कहा था मुझसे पता नहीं जाने कौन सी जाति का है और अशुद्ध है तू तो। अरे नहीं ऐसा नहीं कहा, तू थोड़ी देर थाम ले, मैं लघु शंका करके आता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं नहीं थाम सकता। जबरदस्ती हाथ पे रख दिया दशानन रावण ने बैजू के पे, और बैजू कह रहा है बोले ये तो बहुत भारी है। बोले थोड़ी देर थाम ले, अभी आता हूँ। बोले जल्दी आना तो नहीं, टिक जाएगा, बस प्रार्थना मेरी टिका मत देना तू इसको। कह के लघु शंका करने गए, लेकिन वहां तो जल देवता प्रवाहित। 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, घंटा हुआ, 1.5 घंटा, और इधर बैजू चिल्लाने लग रहा है ब्राह्मण देवता, हाथ से छूटा महादेव। बोले थोड़ी देर। बोले अब बस की बात नहीं है। बोले थोड़ी देर, और थोड़ी देर करते करते तो जमीन में टिका दिया। बोले हो गया कवाड़ा। बैजू निकल गया, ले जा, कहां से ले जाएगा लंका। दशानन रावण जैसे महादेव स्थापित हुए, दशानन रावण की लघु शंका पूर्ण हुई और आकर के देखा तो महादेव तो स्थापित है। अरे मन में सोच रहा है कि बाबा आप जाना क्यों नहीं चाहते मेरे साथ, कारण क्या है? बार बार मेरे प्रयास करने पर भी आप नहीं जा सकते। तो एक बात कहते हैं साहब कि गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं। कहते हैं ना गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन पाप वो धुलते हैं जो जाने अनजाने में होते हैं। योजना बनाकर किए हुए पाप कभी नहीं धुलते। परमात्मा को अगर सही नियति से पाना चाहोगे तो मिल जाएंगे, गलत तरीके से गलत नियति से पाना चाहोगे दशानन रावण की तरह तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। क्या कसर थी भक्ति में? कोई कसर नहीं थी दशानन रावण के, लेकिन महादेव फिर भी नहीं गए, गणेश जी स्थापित करवा गए। दशानन रावण देखता है कि ऐसे मैंने कौन सी गलती की है जिसके कारण मैं महादेव को पाने से चूक जाता हूं। और जैसे ध्यान लगा करके देखा तो बैजू के रूप में गजानंद भगवान के दर्शन हुए। जब कहते हैं बोले बाबा आप ही नहीं जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपके बिना रहना नहीं है। मेरी प्रार्थना है अब मेरा उद्धार कराओ, मुझे इस धरा पर नहीं रहना।
जो शिवलिंग स्थापित हुआ वो बैजनाथ धाम के नाम से जाना गया। आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर उनकी गिनती आती है। बोलिए बैजनाथ धाम की जय हो। दशानन कहता है बाबा इतना काम तो कर सकते हो कि मेरा उद्धार करो, मुझे नहीं रहना आपके बिना। तो बाबा कहते हैं ऐसा मेरा महान भक्त, इसका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। कहते हैं जिसे अपना भगवान मानते हैं, उस अवतार के लिए नारायण से प्रार्थना की, उस अवतार में आए प्रभु नारायण और दशानन रावण का उद्धार किया। यहाँ पर चतुराई दिखाई दशानन रावण ने। बोले ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि भगवान के हाथों उद्धार हो। तो पहले सबसे पहले अपने जितने भी सगे संबंधी थे ना, लगा तक सबको पहुंचाया, और जब सब फ्री हो लिए सबका उद्धार हो गया। सबसे आखिर में गया दशानन रावण, और प्रभु श्री राम का नाम जवान पर लेते हुए जब अपने प्राण त्यागे थे इस दशानन रावण। आज विजयदशमी आती है, सब दशहरा जलाया जाता है। बेटा दशहरा क्यों जलाया जाता है? नहीं, वो पीछे वाली बेटा से पूछ रहा हूँ, इनकी राधा जी की बेटी है ना। हाँ, क्यों जलाया जाता है? नहीं, अगर पता है तो बताओ। हाँ, ये बात है बिल्कुल। लोग आज दशानन रावण का पुतला जलाते और कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, उसको याद करते हैं। लेकिन ये तो देख लो कि जलाने वाला कौन है, जो आज का महान रावण बना पड़ा है। उस प्रकांड विद्वान का पुतला जलाते, इसके फेवर में नहीं हूं मैं, तो मैं पक्ष ले रहा हूं। लेकिन दशानन रावण का पुतला तो वही चला सकता है जिसमें प्रभु श्री राम के गुण विद्यमान। मुझे ये बताओ कि रावण की तरह, रावण में कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर अगर 100 बुराई होती है ना, तो उसमें एक अच्छाई होती है, एक अच्छाई होती है। दशानन रावण में 100 बुराइयां थी, लेकिन रावण, दशानन रावण के बराबर एक अच्छाई भी तो बता दो आप अपने अंदर जो जलाते। पुतला जलता है अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रभु श्री राम की आवश्यकता है, उसका अधिकार केवल प्रभु रामचंद्र जी को। बोलिए शंकर भगवान जय हो। ओ युग युग जी बेरिया सोदा मैया तेरो, है ना, नाचे। और सबको भजन भी आता है, ये हमारा नहीं है, कृष्ण ठाकुर जी का भजन है। ओ तेरो ललना माते तेरो ललना, युग युग जी बेरिया सोदा मैया तेरो ललना, युग युग जी बेरिया सोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना माते तेरो ललना, तेरो ललना ओ माते तेरो ललना, युग जी बेरिया सोदा मैया तेरो ललना, बेरिया सोदा मैया तेरो ललना। घड़ी जब हो यशोदा मैया के घर बोले, घड़ी तब हो
यशोदा मैया कहकर बोले घड़ी जग होए यशोदा मैया कहकर बोले कुर्बान तो हो चरणन में कुर्बान जो चरणन में मन डोले बाबा की ओ मैया देवी यशोदा मैया तेरा लाल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी ओ माया काली डरे जाके डर भक्तन को हितकारी माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी ओ माया काली डरे जाके डर भक्तन को हितकारी अपने लाल को मरम न जाने अपने लाल को मरम न जाने तू बोली मैया के बोलना तेरो ललना देवी यशोदा मैया तेरा लाल तेरो ललना तू तेरो ललना तेरो ललना यशोदा तेरा ललना मैया सोदा मैया
मलाई की केक मंगाया है, गली गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेरी माँ का केक बनाया है, इसको चखेगा शाम को सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जब केक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, इस बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बालों की असली है वो हार का, आया हुआ है पूरा दिल करार का, अपने से कपड़े रहो 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 रहो, कपड़े के हैप्पी बर्थडे टू यू, कपड़े के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी घायल कर श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए नंद के छोरा की नमः पार्वती पते हारे 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 महादेव शंभो। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधर, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधर,
त्रिपुरारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी सिर पे जटा जोट सोए मधु पे जटा जोट सोहे सिर पे जटा जोट सोए मधु पे जटा जोट सोहे चंद्रमा सबका मन चंद्रमा सबका मन मोहे जटा में गंगा चढ़े नित भंग जटा में धरे निज भक्त भगत के संग हारी की उमापति गंगा आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी जगत में सबसे बड़ी है शान 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 बजे डमरू की मीठी तान बजे डमरू की मीठी तान गले में नाग जगाए गले में जगाए नादिया के अजवारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी सदा शिव की नृत्यधारी सदा शिव की निज प्रधारी सदा शिव की नृत्यधारी सदा शिव की निज प्रधारी कबर का सुख सोहे प्यारी गौरिया सब सोहे प्यारी करे कल्याण मेरा शिव नाम करे कल्याण मेरा शिव नाम और शिव बाबा गंगाधारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करके भव से पार भक्त को करने भव से पार भगत को करके भव से पार भक्त को करने भव से पार जपो शिव नाम सुबह और शाम जपो शिव नाम सुबह और शाम सदा भगत नित्यारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी और तारम करुणाभतारम संसार सारम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव देवराज ब्रह्मदेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव